दोस्तों नमस्कार। निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एप्लीकेशन में बहुत सारी इश्यूज हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कैसे फिल करना है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली मैं यहाँ पे फिर आपको जो ओवरऑल प्रोसेस है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी भी जगह पे कोई इशू ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो निशांत एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने डायरेक्ट डीयू के वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। क्योंकि इसे ओपन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डीयू के साइट पे जाकर के, तो मैंने डायरेक्ट लिंक यहाँ पे पेस्ट करा हुआ है। आपको क्या करना है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। तो आप ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप इस साइट पे आ जाओगे, du.ac.in यहाँ पे मेंशन है। और 27/12/2024 तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट, तो सिंपली क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है शॉर्ट एडवर्टीजमेंट जो है आपको मिल जाएगा। वैकेंसीज के बारे में जानना है तो यहाँ मिल जाएगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ मिल जाएगा, और सबसे लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा। जब आप क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट यहाँ पे मेंशन करा गया है, अगर आप देखोगे तो। और उसके बगल में साइन अप का ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही साइन अप पे क्लिक करा, तो ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और फिर मोबाइल नंबर, और उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये डाल करके मैं इसे एक्सेस करूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करोगे तो आपको एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, और फिर जो आपने अकाउंट बनाया है वो वेरीफाई हो जाएगा और आप उसे दोबारा से एक्सेस कर पाओगे। नाउ अब आपको क्या करना है, लॉगिन का पेज आपको दिखेगा जहाँ पे आपको कैप्चा डाल करके उसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये पोर्टल दिखेगा जहाँ पे आपको जो पोस्ट सेलेक्ट करना है वो आपको मेंशन करना है। तो मुझे यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कौन सी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एडवर्टीजमेंट जो मेंशन था वो एडवर्टीजमेंट आप डाल दो। फिर कैंडिडेट्स जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो है यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल मैं डालूंगा, और उसके बाद आई हैव read the advertisement and I fulfill the essential qualification prescribed for the post। अब उसके बाद यहाँ पे चेक वैकेंसी पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए यस खाली है ये वैकेंसी। अब मुझे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अब ये जो है नेक्स्ट पोर्टल खुला हुआ है जहाँ पे सैल्यूटेशन होगा। सैल्यूटेशन में मैं मिस्टर, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट नेम में मैं निशांत, फिर लास्ट नेम में कुमार गुप्ता ये डालूंगा। जेंडर में मुझे मेल डालना है, और नेशनलिटी इंडियन होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली जब सारा डिटेल आप डालोगे तो उसके बाद आपका एक पर्सनल डिटेल का दोबारा से वेरिफिकेशन करने का आएगा। आपको क्या करना है, उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद न्यू सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना क्लास 10, क्लास 12 और फिर डिप्लोमा अगर आपने करा हुआ है तो आपको उसका फिर डिटेल डालना होगा यहाँ पे। इसके बाद आप ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का आप डिटेल डालोगे। फिर उसके बाद पीएचडी या एमफिल आपने नहीं करा हुआ है तो ऑब्वियस आप नहीं डालोगे। मास्टर डिग्री ही इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब एक्चुअल जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री है। आप फिर जब सारा प्रोसेस करोगे तो फिर एक्सपीरियंस में फिर आपको काउंट करा जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आप डाल लोगे सारा, तो उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मूव करोगे एक्सपीरियंसेस में। एक्सपीरियंसेस में मूव करोगे तो फिर यहाँ पे आपको रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है।
ये स्पेशली उसके लिए है कि जिन्होंने पहले कहीं पे काम करा हुआ है, ठीक है? सो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद जो रिसर्च हो गया, एक्सपीरियंस है, ये सारे ऑप्शनल हैं। मिसेलेनियस में जो है टाइम रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग, मतलब आपको डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो इसमें अगर मैं यस डालूँ तो अच्छा, यहाँ पे मिसेलेनियस इन्फॉर्मेशन में है कि आपको कितना टाइम चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मुझे 60 डेज चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए। इन डेज मैं सिर्फ 60 टाइप करूँगा, ठीक है? मतलब मिनिमम आप इतने दिनों के अंदर आप ज्वाइन कर लोगे। काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू द इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव वर्कड। अच्छा, ये भी स्किपेबल है, मतलब आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हो। डिस्क्लोजर, डू यू हैव बीन डिबार्ड फॉर पनिशमेंट? नो, नो, ठीक है। डू यू हैव बीन इन्वॉल्व इन, इसमें ऑब्वियस है कुछ चीज़ें हैं कि जो आप बताओगे कि यहाँ पे, मतलब आप डिस्क्लोजर में आपको सिंपली यही बताना है कि जो है आप किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केसेस है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो आपका नहीं है, तो उस केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नो 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 फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे टू रेफरीज बताना है। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे क्या फिल करें। तो टू रेफरीज में आपको बेसिकली दो ऐसे पर्सन का नाम, आपको या नाम प्लस उनका इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, मतलब वो किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, किस डेजिग्नेशन पे हैं, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। ये एक्चुअली में ऐसे पर्सन होने चाहिए जो प्रोफेशनली इन्वॉल्व हों कहीं पे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हों, मतलब समझ लो कि एम्प्लॉयड होने चाहिए। और अगर डेजिग्नेशन बढ़िया है तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि रिलेटिव का इन्फॉर्मेशन दे दिया या दोस्त का इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप जानते हो या जो आपको जानता हो, तो वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है, किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, एड्रेस क्या है उसका, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और ईमेल आईडी क्या है, ठीक है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा बाकी का जो चीज़ है वो तो सारा प्रोसेस सेम ही है, ठीक है? इसके अलावा कहीं और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।